अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। देखो मुझे नहीं पता। आज हम गलतियां निकालने वाली हैं ड्रामा सीरियल दरार की। और मैंने वो वाली गलतियां निकाली हैं जो तुम लोगों ने नोट भी नहीं की होनी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मैंने तो गलतियां ढूंढ ली हैं क्योंकि मैं वेली जो हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है, तो मैं बैठी यही गलतियां निकालती रहती हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर को डिफेम करने के लिए नहीं है। अच्छा तो भाई गलतियां तो हम निकालते हैं, वो वाला काम तो हमने करना ही है। लेकिन ना सबसे पहले जो एक सीन मैंने देखा ना दरार के एपिसोड में, इसमें ना जो इरा होती है उसको वो लोग घर छोड़ के ना, तो जो शहीर और सजल होते हैं ना वो घूमने फिरने गए होते हैं। ठीक है। शहीर अपनी बेगम को घर छोड़ के उसकी कजन के साथ घूमने फिरने गया होता है और इसको बता के गए होते हैं कि जी सजल की तबीयत खराब है तो उसको ना मेडिसिन लेने जा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि एक बीवी जो है वो अपने शोहर से सवाल पूछेगी, भाई एक तो तुम मेरी कजन के साथ गए हो, ऊपर से शॉपिंग करते फिर रहे हो तुम लोग, खाने शाने तुम लोग खाते फिर रहे हो, मतलब मैं पागल हूँ जो मुझे तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, ये चल क्या रहा है। मतलब यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना एक बीवी से कि वो ऐसे सवाल पूछेगी। लेकिन नहीं, इरा ऐसे सवाल ही नहीं पूछती। वो आगे से सारे सवाल छोड़ के आगे से उसको कह रही है, जी ये जो तुमने शॉल पहनी है ये शॉल मेरी है। तुमने किससे पूछ के पहनी है यार? मतलब कि कोई होश की नाखुन लो। तुम अपने बंदे को नहीं देख रही कि वो किसी के साथ गया हुआ है, जाके घूम फिर रहा है और वो उसकी नजर शॉल पे पड़ गई है, जी तुमने मेरी शॉल क्यों ली है? मैं पागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। और बजाय इस चीज़ पे लड़ाई डालने के कि उसको घर छोड़ के वो दोनों जो हैं वो घूमने फिरने गए हैं, वो शॉल के पीछे पड़ जाती है, जी तुमने शॉल क्यों लिया, और उधर ही तमाशा लगा लेती है, जी ये मेरी शॉल है, मेरे जो हस्बैंड है ना उसने बड़े प्यार से मुझे ला के दी थी। और वो ये नहीं देख रही कि जिस प्यार से उसने मुझे ला के दी थी ना, उस प्यार से अब उसको वो शॉपिंग कराता फिर है। यहाँ पर वो जी लड़ाई डाल लेती है। उसके बाद यहाँ पर जो शहीर होता है वो भी उल्टा उस पर गुस्सा करता है, उसको कहता है कि तुमने सजल को नाराज कर दिया है और अब अगर वो यहाँ पर नहीं ना रहेगी, मतलब कि तुम्हारी बहन अगर यहाँ पर नहीं रहेगी तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। मतलब वाह, तालियां बजानी चाहिए इस सीन में ना, एक तो शहीर के लिए भी और एक इरहा के लिए भी। और जो सजल है ना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब बहुत ही कोई चिल्लाक किस्म की औरत निकली है वो। तो अब हम निकालने वाले हैं गलतियां। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सीन में जब सजल जो होती है वो इरहा की चुराने आई होती है ना शॉल के, मैं जी बड़ा बन ठन के जाऊंगी, बड़ी प्यारी लगूंगी, तो मतलब मेरे तो वाह ही हो जाएगी, शशकी हो जाएंगे। वो निकाल रही होती है तो दिखाया जाता है कि उसकी जो होती है, क्या नाम लेते हैं, उसने जो अंगूठी पहनी होती है ना वो उसकी फर्स्ट फिंगर में होती है, जैसे कि इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसने अंगूठी पहनी होती है फर्स्ट फिंगर में, लेकिन जैसे ही वहां से निकल कर वो बाहर जाती है रेस्टोरेंट में और उसकी जो फर्स्ट फिंगर वाली होती है अंगूठी वो अचानक से मतलब जादू से सेकंड फिंगर में आ जाती है। What? अब यहाँ पर इसने ये ब्रेसलेट भी पहनना होता है जब ये घर से निकलती है, तो इसने जिस हाथ में ब्रेसलेट पहनना होता है उससे उल्टे हाथ में जो है ना इसने रिंग पहनी होती है। ठीक है, अब वो रेस्टोरेंट में भी चली जाती है, रिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है और ब्रेसलेट जो होती है ना वो वहीं की वहीं रहती है। मतलब ब्रेसलेट ऑपोजिट साइड पर और रिंग जो होती है ना वो ऑपोजिट साइड भी होती है। अब यहाँ पर ठीक है वो रेस्टोरेंट से वापस आते हैं और यहाँ पर जब वो जलील हो रही होती है इरहा से, इरहा उसको इतना ज़्यादा जलील कर रही होती है, जी तुमने मेरी शॉल क्यों ली है, एक शॉल के पीछे उस बंदी ने अपनी इतनी बेइज्जती कराई है ना। अच्छा अब यहाँ पर जब उसकी जलील हो रही है वो, तो उसके जो हाथ में ब्रेसलेट थी, ब्रेसलेट के साथ साथ कड़ा अचानक से आ जाता है। मतलब खुद ब खुद कड़ा जो है ना वो उसकी बाजू में आ जाता है और जो उसकी अंगूठी होती है वो भी उसी फिंगर में आ जाती है जिस फिंगर में उसने कड़ा पहना हुआ। 1 घंटे के अंदर अंदर पहले फिंगर से अंगूठी चेंज हो गई, उसके बाद जी खुद से कड़ा भी आ गया उसमें, और घर आते उसके पास गजरे भी नहीं थे। ठीक है, जो उसको रास्ते में शहीद ने लेके दिए थे, चलो गजरे तो फेंक दिए होंगे ना कि इरहा को शक ना हो जाए, लेकिन ये खुद ब खुद इसके हाथ में कड़ा भी आ गया और खुद ब खुद इस वाले हाथ से अंगूठी निकल के इस वाले हाथ में आ गया। मतलब कि वाओ।
दूसरे सीन में होता ये है कि यहाँ पर जो इरा होती है ना, जब वो बैठकर बुक्स पढ़ी होती है, मतलब जब शहीर और सजल जो है वो बाहर घूमने फिरने गए होते हैं उसको बगैर बताए, तो यहाँ पर ना वो बैठ के बुक पढ़ी होती है। बुक तो वो पढ़ी होती है, पास इसके मोबाइल भी पड़ा होता है। जब कैमरा दिखाता है ना, मतलब दूर से दिखाता है, तो यहाँ पर बुक्स पढ़ी हुई नज़र आती हैं, उसके जो साइड टेबल होता है उस पर बुक्स पढ़ी हुई नज़र आती हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा क्लोज करके दिखाता है तो वो बुक्स वहाँ पर होती नहीं है और वहाँ पर जी टेलीफोन आ गया। और वो भी वो जो पुराने ज़माने का टेलीफोन होता था जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मोबाइल है सबके पास और यहाँ का मोबाइल भी इसके पास पड़ा है। क्लोज करके दिखाते हैं तो वहाँ पर टेलीफोन पड़ा हुआ है और जब दूर से दिखाते हैं वहाँ पर बुक्स पड़ी हैं। मतलब कि इतनी जल्दी हेर फेर कैसे हो सकता है भाई? क्लोज सीन किया है, दूर सीन किया है और जी वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं और किताबें बदल गई हैं, टेलीफोन बदल गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और फिर अभी फिलहाल के लिए यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड लगेगा, फिर उसमें गलतियां निकालेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन पड़ा नज़र आ रहा है उसको भी दबा देना। तो मैं मिलती हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।